नमस्कार दोस्तों, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच पर एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है कहानी जो लिखी ही नहीं गई। कहानी के लेखक हैं विजयानंद विजय। तो साथियों, प्रस्तुत है कहानी जो लिखी ही नहीं गई। आज वह ऑफिस से घर लौटी तो बहुत खुश थी। पेड़ों के पत्ते मस्ती में झूम रहे थे, हवा गुनगुना रही थी, बगीचे के फूलों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने जब फूलों को प्रेम से सहलाया तो वह खिलखिला उठे। उनकी हंसी से मन के साथ साथ उसके घर का कोना कोना भी चहक उठा था। ड्राइंग रूम में बैग टेबल पर रख अखबार लेकर वह सोफे पर बैठ गई और उसके पन्ने पलटने लगी। उफ, ये रोज रोज हिंसा, मार काट, हत्या, दुर्घटना की मनहूस खबरें। उसने अखबार टेबल पर रख दिया और उठकर बालकनी में आ गई। बाहर मंद मंद हवा चल रही थी। हल्की बारिश के बाद धूप निकल आने से मौसम बड़ा सुहावना हो गया था। बालकनी में वह रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई और खुशी में झूमते पेड़ों, रंग बिरंगी तितलियों और चहचहाते पक्षियों से बातें करने लगी। आसमान में उन्मुक्त विचरण करते बादलों को देखने लगी। बादलों के उन टुकड़ों में कुछ आकृतियां उभरने लगी थी। अलग अलग परिवेश से आने वाले रोहित और अविनाश शायद कभी जिगरी दोस्त नहीं बने होते अगर अविनाश ने रोहित की मदद न की होती। गणित रोहित के लिए ऐसा विषय था जिसमें वह अक्सर फेल हो जाया करता था। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर था या लापरवाह स्टूडेंट था, मगर गणितीय फॉर्मूले, प्राविधियां, प्रमेय, समीकरणों को सुलझाने में वह खुद ही बुरी तरह उलझ कर रह जाता। पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। पाठ्यक्रम में गणित विषय की कोई उपादेय उसे नजर ही नहीं आती थी और हताश निराश होकर वह उसे जहां का तहां छोड़ देता था। परिणामतः उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और बोर्ड परीक्षाएं सिर पर थी। अविनाश ने उसकी परेशानी समझी और क्लास में और टिफिन में जब भी उसे मौका मिलता वह रोहित को सवाल हल करने के तरीके आसान करके बतलाता, जटिल स्टेप्स को समझाता, प्रॉब्लम्स का लॉजिक बताता और उन्हें खुद सॉल्व करने की बजाय उससे सॉल्व करवाता, उससे खूब प्रैक्टिस करवाता, ढेर सारे सवाल बनवाता और अक्सर कहता कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तर्कों से रोहित अविनाश को बताने, समझाने और साबित करने की कोशिश करता कि व्यवहारिक जीवन की जटिल समस्याओं, गुत्थियों को ही सुलझाने की मानसिक तैयारी है गणित का पाठ। इन सब का परिणाम ये रहा कि बोर्ड परीक्षा में गणित में अविनाश को भी काफ़ी अच्छे अंक आए और रोहित के साथ वह अपने स्कूल में सेकंड टॉपर बना। समर्पण, सहयोग, विश्वास, प्रेम, अपनत्व का फिर तो ऐसा प्रगाढ़ बंधन बना कि दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक ही हॉस्टल में, एक ही कमरे में साथ साथ रहे, अपने जीवन के सुख दुख बांटे, एक दूसरे के हमराही बनकर साथ मिलकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की। कैरियर के बहुविधि संघर्ष में हर कदम पर वे साथ रहे। अचानक पिताजी के अस्वस्थ हो जाने के कारण रोहित को अपना पुश्तैनी बिजनेस संभालना पड़ा, इसलिए वह यहीं रह गया। और गांव से आने वाले अविनाश का सिलेक्शन जब लेक्चरशिप में हुआ तो अविनाश से ज़्यादा खुशी तो रोहित को ही हुई थी। जमकर पार्टी की थी उस दिन दोनों ने। एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले दो दोस्त न चाहते हुए भी जब जुदा हुए, जब अविनाश की पोस्टिंग दूर दूसरे शहर में हो गई, 4 वर्ष बाद जब अविनाश का तबादला इसी शहर में हुआ तो रोहित की खुशी का पारावार न रहा। रोहित ने अपने ही मोहल्ले में उसे फ्लैट दिलवाया।
बचपन के दोस्त जब मिले तो पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। फिर शुरू हो गया रोज सुबह शाम का मिलना, बैठ के यादों की वो गलियां, हंसी ठहाके, होली दिवाली और जीवन की उमंग और मस्ती। जीवन में खुशियों के न जाने कितने कितने इंद्रधनुष उगाए हो जैसे। एक दूसरे से मिले बिना तो दोनों दोस्तों का दिन ही नहीं गुजरता था। सुर भी इन दोनों का अटूट प्रेम देखकर अघाती नहीं थी। हर पल वह अपने इष्ट से प्रार्थना करती कि इनकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे। एक दिन सुरभि ने बातों ही बातों में रोहित से कहा कि कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। मगर यह कहकर कि कर लूंगा ना भाभी, रोहित ने बात को हंसकर टाल दिया। बात आई गई हो गई थी। उसे याद है जब नीलू पैदा हुई थी तो बहुत खुश हुए थे दोनों और बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया था। उन्होंने खूब नाचे गाए थे दोनों उस पार्टी में। जीवन मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। उस दिन कॉलेज के दोस्तों के साथ बरगी डैम पर पिकनिक का प्रोग्राम था। दोनों साथ ही तो निकले थे, मगर शाम को लौटते वक्त उनकी कार हाईवे पर बदहवास सी जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो खून से लथपथ रोहित को एक स्ट्रेचर उतारते देखा जिस पर अविनाश थे, बुरी तरह घायल व अचेत। उसका मन चित्कार कर उठा, मगर चीख गले में ही घुटकर रह गई। अविनाश को जल्दी से आईसीयू में ले जाया गया, मगर अनहोनी होकर रही और अविनाश वह जड़ हो गई, निर्जीव, संवेदना शून्य। एक ही पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। सामने था गुप्त अंधेरा और उस अंधेरे में विलीन होता उसका जीवन। इस हृदय विदारक दुख के समय और कोई था भी तो नहीं उसके पास, रोहित और उसके मम्मी पापा के सिवा, जिन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया, अपनी नीलू के लिए उसे जीने का साहस और हौसला दिया। अब नीलू ही उसका वर्तमान और भविष्य सब कुछ थी। अविनाश के कॉलेज में ही उसे नौकरी मिल गई तो जिंदगी अपनी गति से चल पड़ी। वह दिन भर खुद को व्यस्त रखकर सब कुछ भूलने की कोशिश करती, मगर शाम को जब वह घर लौटती तो शाम के साये में अतीत की स्याह परछाइयां आ आकर बार बार उसके पांव में लिपट जाती। अविनाश की फोटो के पास खड़ी होकर वो देर तक रोती। रोहित सुरभि को उदास देखता तो अक्सर उसके अंदर कुछ दरक जाता। निराशा के घनेरे बादलों को उससे परे रखने, उसे खुश रखने, व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करता था वह। अक्सर समझाता उसे कि जीवन की सार्थकता दर्द बांटकर खुशी देने और पाने में है, सब कुछ खो देने में नहीं। रोहित के इसी भावनात्मक मनोबल ने सुरभि को आत्मविश्वास की जमीन दी और उम्मीदों का विशाल आसमान दिया जहां वह पर फैलाकर उड़ सके। जब वह कॉलेज जाती तो नीलू को रोहित के घर पर छोड़ जाती। कभी या तो रोहित नीलू को लेने आ जाते, कभी उनकी मम्मी। नीलू रोहित के घर जाती तो उनके मम्मी पापा का दिल भी बहल जाता। मम्मी जी नीलू का पूरा ख्याल रखती थी। वे उसे खिलाती, पिलाती, बहलाती। पापा जी घोड़ा बनकर नीलू को सारा घर घुमा आते। नीलू भी दादा दादी का प्यार पाकर चहकती, खिलखिलाती, खुश रहती। पूरा दिन बीत जाता। नन्ही नीलू की हंसी से रोहित के सूने घर का कोना कोना विहंस उठा। नीलू जब ठुमक ठुमक कर चलती तो उसकी पायल की छन छन से घर आंगन में सुर लहरियां बज उठती। जब वह मुस्कुराती तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल जाती। नीलू जब स्कूल जाने लायक हुई तो उसके एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना एक दुरूह कार्य था। पहले काउंसलर से लिखवाओ, फिर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में आवेदन देना, उसके बाद एसडीएम ऑफिस के कई कई चक्कर।
रोहित अपना बिजनेस छोड़कर कई कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। तब जाकर 1 महीने बाद नीलू का बर्थ सर्टिफिकेट मिला। फिर नीलू का एडमिशन, यूनिफॉर्म, किताबें और ढेर सारी औपचारिकताएं। रोहित सामने न होते तो न जाने कैसे कर पाती वह। इंजीनियरिंग के लिए जब नीलू का सिलेक्शन हुआ तो उसे दूसरी जगह भेजने को तैयार नहीं थी वह। अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने जीवन को खुद से वह कैसे अलग कर सकती थी भला। पर उसके भविष्य की खातिर बड़ी मुश्किल से उसने अपने हृदय को कड़ा किया था और दूसरे शहर भेजने को तैयार हुई थी। इंजीनियरिंग के पूरी होने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप के लिए नीलू अमेरिका गई। इंटर्नशिप खत्म होते ही वहीं से उसे जॉब ऑफर मिल गया था। फिर तो उसकी नीलू वहीं रम गई, अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोज माँ बेटी की बातें होती। नीलू माँ को अपनी कंपनी, अपनी प्रोजेक्ट के बारे में, अमेरिका के बारे में, वहाँ के लोगों, उनके रहन सहन, वहाँ की खूबसूरती के बारे में डिटेल से बताती। उसे अमेरिका घुमाने की बातें भी करती। मगर नीलू को देखे बिना भला बातों से कहाँ जी भरता था एक माँ का। ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बार नीलू ने उसे अभी से मिलवाया था और शादी की अनुमति मांगी थी। वह तो ममतामयी माँ थी जो अपनी जान से प्यारी बेटी की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों का त्याग करने को तैयार बैठी थी। और आज वर्षों बाद उसकी लाडली नीलू इंडिया वापस आ रही थी अपने पति के साथ। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ी तो सामने रोहित खड़े थे। बोले, प्लेन का समय हो रहा है, एयरपोर्ट चले। नीलू के बचपन की यादों में डूबी वह कब एयरपोर्ट पहुंच गई पता ही नहीं चला। प्लेन लैंड कर चुका था। वे जब लाउंज में पहुंचे तो सामने अपने फेवरेट नीले सलवार सूट में नीलू दिख गई। मम्मी मम्मी चिल्लाती हुई नीलू वहीं से दौड़ पड़ी और आकर माँ की छाती से लिपट गई। बरसों बाद बेटी को देख माँ का कलेजा जुड़ गया और मन का पोर पोर भीग गया। सुरभि ने नीलू के गालों को छुआ तो हथेली गीली हो गई। नीलू की आंखों से बहते आंसुओं को सुरभि ने अपने आंचल में समेट उसके ललाट को स्नेह से चूम लिया। भरे नयनों से उसे निहारने लगी। ममता का सागर आज वह उड़ेल देना चाहती थी अपनी लाडली नीलू पर। तभी उसकी नजर बगल में खड़े अभी की ओर गई। वह पास आया, उसके पैरों पर झुक गया। माँ ने दामाद के सिर पर ममता भरा हाथ रखकर उसे जी भर कर आशीर्वाद दिया। अभी की गोद में दुबकी गुड़िया न जाने कब से अपनी मम्मी को देखे जा रही थी। नीलू ने उसे अभी की गोद से लेकर माँ की गोद में थमा दिया। लो संभालो अपनी नातिन को। नानी ने बिल्कुल नीलू की प्रतिरूप अपनी नलिनी को देखा और उसे बेतहाशा चूमने लगी। पास में ही काले कोट में चश्मा लगाए रोहित अंकल खड़े थे। अभी के साथ नीलू रोहित अंकल की ओर बढ़ गई। दोनों ने उनके पांव छुए तो रोहित ने उन्हें सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी गीली हो गई और गला भर आया। नातिनी को गोद में लिए सुरभि ने नीलू और अभी की ओर देखा और रोहित की ओर इशारा करते हुए गुड़िया से कहा, देखो तुम्हारे नाना जी। रोहित ने बाहें फैलाई तो नन्ही गुड़िया उनकी गोद में समा गई। उनकी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट ली। इधर नीलू भी रोहित अंकल को अपने से अलग करने को तैयार ही नहीं थी। ये मेरे नानू हैं, गुड़िया ने कहा तो नीलू भी बोल पड़ी, ये मेरे पापा। पापा। नीलू के मुंह से अनायास निकला यह शब्द रोहित के कानों से होकर उनके हृदय में उतर गया और सुरभि की रूह में समा गया। भावनाओं के प्रबल प्रवाह में वर्षों बाद अनकहा आज अभिव्यक्त हो गया था।
मन के स्निग्ध उजाले के समक्ष आज चांद की चांदनी भी फीकी पड़ रही थी। आज इसी एक पल में संसार का सारा सुख सिमट आया था। सबकी आंखों में खुशियों के मोती चमक रहे थे। जिन रोहित अंकल की गोद में खेलकर उसका बचपन गुजरा था, उनमें नीलू को अपने पापा ही का तो प्यार और अक्स नजर आया था। सच ही कहते हैं, सृष्टि और नियति कभी भी इतनी बेरहम नहीं होती है कि इंसान को उसकी खुशी तक न दे सके। सूखी हुई शाखों पर बरसों बाद हरी कोपलें फूट आई थी। फिजा के सारे फूल मुस्कुरा उठे थे और हवाओं ने संगीत राग शुरू कर दिया था। कुदरत की भरपूर नियामत बरसी थी आज उस घर आंगन पर। वर्षों बाद उसकी दहलीज पर खुशियां एक बार फिर से लौट आई थी। तो साथियों, यह थी एक बहुत ही भावनात्मक कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों तक ज़रूर साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।